बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 14 नवंबर को काउंटिंग हुई। इस दौरान सीवान जिले के 8 विधानसभा सीटों सीवान सदर, जीरादेई, दरौंदा, रघुनाथपुर, सिसवन, महाराजगंज, बड़हरिया और गोरैया कोठी में जीत हार का फैसला आ गया। सीवान जिले में 7 एनडीए और 1 महागठबंधन से प्रत्याशी बने हैं। सीवान सदर से बीजेपी के मंगल पांडे ने जीत दर्ज की है। मंगल पांडे ने 92,379 वोट हासिल किए। अवध बिहारी चौधरी को 83,009 वोट मिले। सिवान सीट से AIMIM ने उम्मीदवार उतारा था। छोटे ओबीसी के नाम से मशहूर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को सिर्फ 3493 वोट मिले। छोटे ओवैसी के नाम से चर्चित है मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ और बंटी इलाके के छोटे ओवैसी के नाम से चर्चित है। मोहम्मद कैफ अपनी बेबाकी के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मोहम्मद कैफ बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। वह सिवान में होने वाले टीवी चैनलों के शो में भी मजबूती से अपनी बात रखते नजर आते रहे हैं। शहाबुद्दीन की मौत के बाद मोहम्मद कैफ अपनी अलग राजनीति पहचान बनाने में जुटे हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से कैफ सिवान में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के प्रयास में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ गया। सिवान सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर कभी शहाबुद्दीन के परिवार का कब्जा हुआ करता था। मोहम्मद कैफ का शहाबुद्दीन के परिवार से काफी करीबी नाता माना जाता है। इस सीट पर 2005 से 2015 तक बीजेपी का कब्जा था। साल 2020 में यहां से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी ने चुनाव जीता। अवध बिहारी सिवान से कुल 6 बार विधायक रहे हैं। बताते चले, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और फिर से 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों का, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का। अभी एक विधानसभा बलरामपुर में भी काउंटिंग चल रही है। आदिल हसन 600 वोटों से पीछे। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी मिलेगी। मगर सीमांचल की लड़ाई का हम आगाज 11 साल पहले किए थे और आज भी हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक पूरा कोशिश करेंगे और मैं भी वहां पर वादा किया हूं कि मैं आऊंगा वहां पर, और सीमांचल में डेवलपमेंट, इंसाफ, पलायन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पुलों की तामीर और जो नदी के कटाव का काम है, ये सब हल करने की हमारे विधायक कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से तमाम सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, बिहार की जनता का जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारे GD अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और साथ ही साथ जुबली हिल्स के भी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नवीन यादव को कामयाब किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बहुत बड़ी कामयाबी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मिली, उनको भी मुबारकबाद। उन्होंने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में खास तौर से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, डेवलपमेंट, सिविक कम्युनिटीज, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जल्द से जल्द ये तमाम काम को CM टेकअप करेंगे। 2 BHK का जो है उसको मुकम्मल करा के यहाँ के मुस्तहक गरीब लोगों को वो सहूलत पहुंचाएंगे। और जुबली हिल्स में तवज्जो देना पड़ेगा नवीन यादव को, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, 2.5-3 साल का वक्फा है, और उनको बड़े तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है। सर, इंडिया को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है और महागठबंधन के डिबैकल को किस तरह से देखते हैं? अकॉर्डिंग टू यू अब देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन F. कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है। अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ,
मगर आप देख लीजिए, और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे, तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। सर, कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दिस इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम्स। अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में भाई, मैं आपको बोल चुका हूं, मैं खामखा अपना वक्त खराब नहीं करना चाह रहा हूं। अब इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का रीजन बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। गुड लक टू हिम। सर, सीमांचल में आप 5 सीट जीते हैं, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू? नहीं, सीमांचल की लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो नई सरकार बनने जाएगी, हम उनसे भी उनके सामने जाकर ये तमाम चीजों को रखेंगे। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मैं भी सीमांचल आता जाता रहूंगा। मैंने वादा किया कि अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में हम ऑफिस बनाएंगे। मैंने जनता से कहा है कि 6 महीने में एक मरतबा मैं वहां पर आऊंगा। मैं जो कि हाट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुर्शिद आलम को कामयाब किया, अमूर की जनता का जिन्होंने अख्तर रहमान साहब को कामयाब किया, बैसी की आवाम का गुलाम सरवर को कामयाब किया, कोचा दामन से सरवर आलम को, और जनाब तौसीफ आलम साहब को बहादुरगंज से कामयाब किया। और इसमें हमारी कलेक्टिव एफर्ट थी, इज्तिमाई कोशिश थी। माजिद हुसैन साहब का, अहमद बलाला साहब का, इम्तियाज जलील का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का, जनाब शौकत साहब का यूपी का, जो झारखंड से लोग आए, यूपी से, हैदराबाद से तमाम कॉरपोरेटर्स आए, और सीमांचल के हमारे मेंबर्स का जो बहुत मेहनत किए। हम तमाम मिलकर सीमांचल और के विकास और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे।